श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तो दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महादायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तस्तुमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 12 के 12वें श्लोक का व्याख्यान श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता था उसका फल बता रहे हैं कि श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से जो है शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, और फिर शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। अब कर्म फल त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात कर्म ध्यानात कर्म फल त्यागात, तो कर्म फल के त्याग से जो है तत्काल ही शांति। ध्यानात् कर्म फल त्यागात त्यागात शांति अनंतरण, और त्याग से कर्म फल त्याग से ही तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अब भगवान ने जो है इसके पहले एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवद कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए। अब इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन जो है कुछ नीचे दर्जे का है। अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्त रूप फल की बात जो है निविशिष्य सिमये वो मामिच्छा तुम और
सिद्धिम वापससी, इन पदों द्वारा फिर साथ ही साथ कही गई, परंतु आगे जो है कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई और जो है वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया। वह तभी इन धारणाओं को दूर करने के लिए यहाँ कहा गया है कि इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बता रहे हैं, जिससे कि चौथा जो साधन है कोई निम्न श्रेणी का न समझे। हाँ, कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति जो है समर्पण, अभ्यास, योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में जो है जो 4 साधन बताए गए हैं, समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत अर्थ कर्म, भगवत कर्म और कर्म फल त्याग जो है, जो 4 साधन बताए गए हैं, तो चारों साधन जो है वो स्वतंत्रता से भगवत प्राप्त कराने वाले हैं। चारों साधन से में से कोई भी साधन किया जाए, किसी भी साधन किया जाए तो कोई उसी एक साधन करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। अब साधकों को साधक की क्या रुचि है, उसकी रुचि विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने यहाँ जो है अलग अलग साधन बताए हैं। अब जहाँ तक जो है कर्म फल त्याग रूप फल जो है, कर्म फल त्याग के फल अर्थात भगवत प्राप्ति को अलग से कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्रायः जो है प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात जो है बहुत प्रचलित नहीं है। इसलिए जो है प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए ही यहाँ कहा गया है, और उसमें उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना जो है ठीक है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र स्थितो यत्रो अभ्यासः। योग दर्शन में कि किसी एक विषय में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। अब यहाँ अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप जो है क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस जो है प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि जो है अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है, तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। अब जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। अब यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। इसलिए यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में जो है न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अब शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा जो है आध्यात्मिक जानकारी तो प्राप्त कर लिया जाता है, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व अनुभव करें और न ध्यान, अभ्यास और कर्मफल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे, तो ऐसे केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए ज्ञानम पद है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का जो तात्पर्य है वो यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से तो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है। आप जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास से नहीं। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। अब जो है यहाँ जो है ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान के अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्मफल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है
वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। अब यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण जो है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। अब आजकल तो देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते हैं, मन की एकाग्रता नहीं चाहते हैं। ध्यानात् कर्मफल त्याग, ज्ञान और कर्मफल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ जो है कर्मफल त्याग का अर्थ कर्मों तथा उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। अब उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्मफल हैं, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा, अब आसक्ति और फलेच्छा न रहने से जो है वो कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब जो है ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह तो हो सबका सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्मफल त्यागी अर्थात कर्मयोगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भावपूर्वक संसार को ही सेवा में लगा देता है। तब इस प्रकार जो है मिली हुई सामग्री अर्थात जड़ता का प्रवाह संसार जड़ता को ही की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अंत में अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना न होने कारण वह जो है अत्यंत सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। अब गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र जो है परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपरांत होने पर वह स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें जड़ इसमें चित्त अर्थात का ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त अर्थात चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त माने जड़ता, तो जड़ता का आश्रय रहने के कारण जड़ता के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु जो कर्मयोग है, कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना अर्थात जड़ता का त्याग करने के साथ ही चित्त जो है जड़ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्म तत्व की प्राप्त होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्म तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्मयोगी को परमात्म तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। तब इससे सिद्ध होता है कि ध्यान के अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अब अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है। कर्मयोग का मूल महामंत्र क्या है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। अब जिसके कारण यह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते।
अब त्यागात शांतिरंतरम माने यहाँ त्यागात पद से कर्मफल के लिए ही आया है, कर्मफल त्याग के लिए ही यहाँ त्यागात कहा गया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझिए, क्योंकि त्याग ना तो उसका हो सकता है, त्याग ना तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है, और न उसी का हो सकता है जो अपना स्वरूप है, और ना उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना संभव है। तब इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, पर भूल से अपना मान लिया गया है। क्यों? जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है, तथा जो है संसार जड़ और विनाशी है। अब ये जीव जो है, जीव भूल से विजातीय संसार को अपना मान लेता है। किसको भूल गया है जीव? अपने अंशी परमात्मा को जीव भूल गया है। जीव जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और जीव जो है भूल गया है अपने अंशी परमात्मा को कि वो परमात्मा का अंश है, और जो विजाती है शरीर संसार उसको अपना मान लिया है। तो जब अपना मान लेता है, इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध रखते हैं, जोड़ते हैं, उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग जो है असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम है, कारण कि परमात्म तत्व जो है देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है, असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। अब कर्मफल त्याग से संसार में माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागात पद कर्मों और उनके फलों अर्थात संसार के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में ही है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप यही है। त्याग के अर्थात त्याग के अंतर्गत जो है, त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग है भी समझना है। तो कारण कि जब भजन ध्यान समाधि अपने लिए की जाती है, तब तक जो है व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वित्त से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ जो है शांति पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। परम शांति अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्मफल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है, तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जो है फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्मफल त्याग अर्थात कर्मयोग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति प्राप्त हो जाती है। हर कर्मफल त्याग के संबंध में कुछ विशेष बात है कि कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम कर्मफल त्याग है। कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण अवतार से बहुत पहले से ही लुप्त प्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया।
अब भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया है। अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना और कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के त्याग किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवत्ता, निर्धनता, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ कर्मों के फलस्वरूप में आती हैं। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्मफल हैं। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। यथा फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। अब शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर जो है कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधक कारक नहीं होती। बंधन का मूल क्या है? बंधन का मूल जो है कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म हो जाते हैं। अब भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से भी शेष बताया है। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है। प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्ति रहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय।